वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। अथ चतुर्विंशतितत्त्वोत्पत्तिप्रकारं वक्ष्यामः। ब्रह्माश्रया सत्त्वरजस्तमो गुणात्मिका माया अस्ति तत आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोस्तेजः तेजस आपः अद्भ्यः पृथिवी एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांशात् श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतं वायोः सात्विकांशात् त्वगिन्द्रियं सम्भूतम् अग्नेः सात्विकांशात् चक्षुरिन्द्रियं सम्भूतम्
जलस्य सात्विकांशात् रसनेन्द्रियं सम्भूतं पृथिव्याः सात्विकांशात् घ्राणेन्द्रियं सम्भूतं एतेषां पंचतत्त्वानां समष्टिसात्विकांशात् मनोबुद्ध्यहंकार चित्तान्तःकरणानि सम्भूतानि संकल्पविकल्पात्मकं मनः निश्चयात्मिका बुद्धिः अहंकर्ता अहंकारः चिंतनकर्तृचित्तम् मनसो देवता चंद्रमाः बुद्धिर्ब्रह्मा अहंकारस्य रुद्रः चित्तस्य वासुदेवः एतेषां पंचतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांशात् वागिन्द्रियं सम्भूतं वायोः राजसांशात् पाणीन्द्रियं सम्भूतं वह्नेः राजसांशात् पादेन्द्रियं सम्भूतं जलस्य राजसांशात् उपस्थेन्द्रियं सम्भूतं पृथिव्या राजसांशात् गुदेन्द्रियं सम्भूतं एतेषां समष्टिराजसांशात् पंचप्राणाः सम्भूताः एतेषां पंचतत्त्वानां तामसांशात् पंचीकृतपंचतत्त्वानि भवन्ति पंचीकरणं कथम् इति चेत् एतेषां पंचमहाभूतानां तामसांशस्वरूपम् एकमेव भूतं द्विधा विभज्य एकमेकमर्धं पृथक् तूष्णीं व्यवस्थाप्य अपरमपरमर्धं चतुर्धा विभज्य स्वार्धमन्येषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्टयसंयोजनं कार्यम् तथा पंचीकरणं भवति तथा पंचीकरणं भवति। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते।
दैवी ही एषा माया कीदृशी गुणमयी कस्याः मम माया। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में माया के संदर्भ में जो परिभाषा देते हैं वो है गुणमयी माया। ये मयट प्रत्यय से हम लोग परिचित हैं। गुणमयी माने जैसे कोई आभूषण है तो कहा जाए ये स्वर्णमयी है। तो स्वर्णमयी कहने का अर्थ ये है कि वहाँ स्वर्ण ही है। आभूषण नाम की स्वर्ण से पृथक कोई चीज़ नहीं है, बल्कि स्वर्ण ही एक विशेष तरह के आकार में प्रस्तुत किया गया है। ठीक ऐसे ही गुणमयी माने वहाँ गुण ही हैं। गुणों की युति को ही माया कहते हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में ये उद्घोषणा हमारे शास्त्रों में है, किंतु समाज में पता नहीं माया शब्द को लेकर के कितने तरह की बातें, कितने तरह के विचार जो कि पूरी तरह से भ्रांतिजन्य हैं, उनमें कोई प्रामाणिकता नहीं है। माया को एक रहस्यमयी वस्तु बना दिया गया। माया क्या है बोले, वो एक बड़ी विलक्षण रहस्यमयी कोई चीज़ है जिसने सभी प्राणियों को अपने वश में कर रखा है। अरे भैया, हम सभी त्रिगुणों के वश में हैं। इन तीन गुणों के अलावा और कौन है? सत्वगुण हमें सुख दिखाता है, ज्ञान दिखाता है। रजोगुण है वो कर्म में प्रवृत्त करता है, विविध तरह की क्रियाएं करवाता है। तमोगुण है वो आलस्य की ओर, विश्राम की ओर ले जाता है। आखिर हमारे जीवन में इनके अलावा और क्या हो रहा है? और हम इनसे बाहर नहीं निकल पाते हैं। कर्म से बाहर निकलना क्या संभव दिखाई देता है? आलस्य से, निद्रा से एक बार वो प्रभावी हो जाए तो फिर हम उसके वश में होते हैं। सुख से, ज्ञान से, यही चीज़ें हैं जो हमें नित्य दौड़ाती हैं। तो पूर्व में जो कुछ भी संस्कार पड़े हैं, जो कुछ भी सुना हुआ है, उनको छोड़ देना चाहिए। जो प्रामाणिक शास्त्रीय सिद्धांत हैं उसे ग्रहण करने की सामर्थ्य पैदा करनी चाहिए। यहाँ पर भी भगवान भाष्यकार यही कहते हैं, गुणात्मिका माया के तीन गुण या माया से पैदा हुए तीन गुण ऐसा नहीं। अब गुणात्मिका शब्द यदि ग्रहण हो रहा हो तो बात स्पष्ट होगी, अन्यथा वंचित रह जाएंगे। गुणात्मिका माया अस्ति और उस माया से फिर आगे की सृष्टि का प्रवाह चलता है।
आगे के प्रौढ़ ग्रंथों में सृष्टि प्रक्रिया के अलग अलग रूप, अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाएंगे। कहीं कहा जाएगा कि आत्मा से सीधे आकाश की उत्पत्ति हुई, कहीं पर त्रिवृत्तिकरण की बात होगी, पंचीकरण नहीं बल्कि 3 महाभूतों का आपस में मिलन हुआ। तो ये तो हमारे आचार्यों का अनुग्रह है, उनकी करुणा है कि अलग अलग उपनिषदों की अलग अलग बातों को क्रमबद्ध तरीके से तो ग्रंथ में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यही क्रम है। तो और जब ये बताया गया कि सृष्टि इस क्रम से उत्पन्न हुई, तो ये उत्पत्ति इंद्रिय का विषय नहीं है। स्वयं इंद्रियों की उत्पत्ति इंद्रिय का विषय कैसे हो सकती है? नेत्र की उत्पत्ति कैसे हो रही है, ये स्वयं नेत्र गोचर कैसे होगा? जो भी ये उत्पत्ति क्रम है, जिस समय इंद्रियां उत्पन्न हो रही हों, नेत्र गोचर होने का अर्थ क्या है? जिस समय महाभूतों की रचना हो रही हो, उस समय हम वहाँ हों, तभी तो प्रत्यक्ष का विषय बनेगा। यदि हम वहाँ हैं तो शरीरधारी होकर के ही होंगे। तो जो शरीर जिन धातुओं से बना हुआ है, अभी उन्हीं की उत्पत्ति का तो प्रसंग चल रहा है। तो फिर वो उत्पत्ति क्रम प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय तो नहीं हो सकता है। तो उत्पत्ति का यही क्रम है, इसमें प्रमाण क्या है? यदि प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, तो फिर अप्रामाणिक बात तो सत्य कैसे मानी जाए? तो इसमें प्रथम तो शास्त्र प्रमाण है, और शास्त्र प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से भी प्रबल माना जाता है। ये तथ्य धीरे धीरे समझ में आएगा। शास्त्र प्रमाण को, श्रुति प्रमाण को हमारी समूची वैदिक परंपरा में परम प्रमाण माना गया है। धर्म जिज्ञासमानानां परम प्रमाणम श्रुति ही, ऐसे बोला जाता है। ब्रह्म जिज्ञासमानानां परमं प्रमाणम श्रुति ही। जो ब्रह्म जिज्ञासु हैं उनके लिए परम प्रमाण श्रुति है। और वो श्रुति किसी अनुभव संपन्न महापुरुष की वाणी का विषय बने, तो वो महापुरुष भी उतने ही प्रबल प्रमाण हैं। इसलिए जब हम लोग श्रद्धा का प्रसंग देख रहे थे, तो वहाँ यही परिभाषा दी गई थी। क्या? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः। विश्वासः माने सत्य बुद्धि। ये वचन कदाचित मेरे अनुभव का विरोध भी कर सकते हैं, मेरे प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन तब भी प्रत्यक्ष प्रमाण निर्बल होगा और श्रुति वाक्य, गुरु वाक्य प्रबल होगा। प्रत्यक्ष में तो हम शरीरधारी ही अपने आप को मान के जी रहे हैं। तो प्रत्यक्ष के आश्रित रहना कोई बहुत बुद्धिमत्ता तो नहीं है। तो इस संदर्भ में
परम प्रमाण तो श्रुति है निश्चित रूप से, और दूसरा जो प्रमाण है वो है युक्ति। युक्ति माने अनुमान, है ना। अनुमान भी एक प्रमाण है, बहुत प्रबल प्रमाण है। अनुमान माने किसी का ख्याल नहीं, ठीक है। ये अनुमान शब्द को भी जरा ढंग से ही पकड़ना। कई बार व्यवहार में लोग कहते हैं ऐसा मेरा अनुमान है ना। अनुमान है माने ऐसा ख्याल है। यहाँ पर एक ख्याल के संदर्भ में अनुमान शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अनुमान एक प्रमाण है, वो प्रमा का जनक है। प्रमाण माने क्या होता है? जो प्रमा का जनक हो वो प्रमाण है। प्रमा का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, यथार्थानुभव प्रमा। और उस यथार्थ अनुभव का जो जनक हो उसे प्रमाण बोलते हैं। तो इस सृष्टि प्रक्रिया के संदर्भ में, उत्पत्ति के संदर्भ में प्रथम प्रमाण तो शास्त्र है। यदि भगवान भाष्यकार कह रहे हैं ततः आकाश संभूतः, तो वो आप समझिए कि अकाट्य है। लेकिन साथ ही साथ हम युक्ति का भी आश्रय ले सकते हैं। पंच महाभूतों का क्रम तो यही दिखाई देता है। यह क्रम क्यों दिख रहा है? क्योंकि वायु में दो गुण मालूम पड़ते हैं। वायु में शब्द है और वायु में स्पर्श है। तो वायु में दो गुण हैं, जबकि आकाश में केवल शब्द है। इसलिए वायु की उत्पत्ति आकाश से ही माननी होगी। पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे कि कारण के गुणधर्म कार्य में अनुगत होते हैं। तो क्रम यही हो सकता है। वायु यदि जल से उत्पन्न होता तो जल के गुण भी वायु में आने चाहिए थे। तो ये जो गुणधर्म दिख रहे हैं, उन गुणधर्मों के आधार पर यही क्रम बिल्कुल सटीक मालूम पड़ता है। पृथ्वी में पांचों गुण दिख रहे हैं, इसलिए पृथ्वी अंतिम कार्य होना चाहिए। मध्य में कहीं भी खड़ा नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जब इंद्रियों की उत्पत्ति का प्रसंग आया तो उसमें मुख्य रूप से तीन तरह की युक्तियां हैं। सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति का प्रसंग है। तो ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति का जो क्रम बताया गया, उसमें ये कहा गया कि एक महाभूत के सात्विक अंश से एक इंद्रिय की उत्पत्ति हुई, और उसमें भी वो महाभूत जब तन्मात्र था, है ना। महाभूत के संदर्भ में तीन बातें की गई। एक तो महाभूत जब सूक्ष्म स्तर पर था, उसके सात्विक अंश से एक इंद्रिय की उत्पत्ति हुई जो कि ज्ञान इंद्रिय है। इसमें अनुमान क्या है, युक्ति क्या है? तो पहली युक्ति ये है कि चूंकि वो इंद्रिय ज्ञानात्मक है और ज्ञान सत्व गुण का धर्म है, इसलिए ज्ञान इंद्रिय का जो भी कारण होगा, जो भी उपादान कारण होगा, वो सत्व गुणात्मक होना चाहिए। ठीक है। ये ज्ञान हमारा प्रत्यक्ष है। हम अनुभव करते हैं कि ज्ञान इंद्रिय केवल और केवल ज्ञान का ही ग्रहण करती है, उसमें कर्म की सामर्थ्य नहीं है। युक्ति का अर्थ होता है जिसमें कुछ प्रत्यक्ष में हमें लिंग मिले, कोई प्रतीक मिले, और उसके आधार पर जो प्रत्यक्ष नहीं है
उसका अनुमान किया जाए। तो ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष है, माने उसका जो कार्य है वो हमें मालूम पड़ता है। तो प्रथम तो ये युक्ति है कि ज्ञान इंद्रिय ज्ञानात्मक है और ज्ञान सत्वगुण का कार्य है। दूसरा, प्रत्येक ज्ञान इंद्रिय किसी एक महाभूत के ही गुण का ग्रहण करती है। श्रोत्र इंद्रिय केवल शब्द का ही ग्रहण करती है और शब्द आकाश का गुण है। इसलिए जिसके गुणधर्म को जो इंद्रिय ग्रहण कर रही है वही उस इंद्रिय का उपादान कारण होना चाहिए। युक्ति समझ में आ रही है? और इसमें कोई वैपरीत्य नहीं दिखाई देता, कोई अन्यथा नहीं दिखता है। तीसरी युक्ति, चूंकि ये इंद्रियां सूक्ष्म हैं, इंद्रिय गोचर नहीं हैं, इसलिए इनका जो भी उपादान कारण होगा वो सूक्ष्म ही होगा। अब इस युक्ति को कोई अन्यथा करे तो प्रथम तो जैसा कि हमने निवेदन किया कि शास्त्र यदि भगवान शंकराचार्य जी ने कह दिया तो वो परम प्रमाण है, लेकिन कभी कभी बुद्धि को थोड़ा और आहार चाहिए, तो युक्ति का भी प्रयोग कर लिया जाए। युक्ति के प्रयोग से भी यही सत्य सामने प्रकट होता है। फिर जब अंतःकरण का प्रसंग आया तो अंतःकरण की उत्पत्ति में ये कहा गया कि वो समष्टि सत्वांश से पैदा हुआ है। क्यों? अब इसमें भी वही युक्ति लगाएं। प्रथम बात तो ये है कि अंतःकरण भी ज्ञानात्मक है, इसलिए उसका उपादान सत्व गुणात्मक होना चाहिए। दूसरा, अंतःकरण पांचों विषयों का ग्रहण करता है। अंतःकरण को शब्द का ज्ञान भी होता है, स्पर्श का ज्ञान होता है, रूप का ज्ञान होता है, रस का और गंध का। पांचों महाभूतों के पांचों गुणों का ग्रहण अंतःकरण करता है, इसलिए वो समष्टि महाभूत का कार्य ही होना चाहिए। और तीसरी बात, अंतःकरण सूक्ष्म है, इसलिए उसका जो भी उपादान कारण होगा वो सूक्ष्म ही होगा। ठीक है? तो ये धीरे धीरे और सूक्ष्म तथ्यों को समझना है। बस केवल हमें भाव ये रखना है कि ये चीज़ जो कही गई है वो कैसे हमारा हृदय ग्रहण कर ले, हमारी बुद्धि ग्रहण कर ले, वो प्रयत्न होना चाहिए। वही हमारा पुरुषार्थ है, वही हमारा कर्तव्य है। फिर जब अंतःकरण का प्रसंग आया तो वहाँ प्रत्येक अंतःकरण के कार्यों की चर्चा हुई। संकल्प विकल्पात्मकम मनः, निश्चयात्मिका बुद्धि, अहंकर्तृ अहंकारः और चिंतन कर्तृ चित्तम। इन चारों ही तरह के कार्यों के लिए अनुग्रह चाहिए, दैवी अनुग्रह चाहिए। तो फिर अनुग्राहक देवताओं का प्रसंग आया। आपको ध्यान होगा जब हम लोग पुरुष सूक्तम का पाठ करते हैं, अब कितना लोग करते हैं ये तो नहीं पूछेंगे अभी, लेकिन प्रातः काल जो आरती होती है उसमें पुरुष सूक्तम का पाठ होता है। तो वहाँ मंत्र आता है, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत। आता है ना, चंद्रमा मनसो जातः। वो जो विराट पुरुष है, जो वो मंत्र है ना, विराट पुरुष की महिमा का वर्णन है।
तो जो विराट पुरुष है उसके मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और उसी का एक छोटा सा अंश हम सभी के पास में है, तो वो चंद्रदेव उस पर अनुग्रह करते हैं, है ना। चक्षुः सूर्यो अजायत, हमने पूर्व में क्या पढ़ा था, चक्षु इंद्रिय के देवता सूर्य हैं, क्योंकि वो उस विराट पुरुष के नेत्र हैं, उसके चक्षु से प्रकट हुए हैं, चक्षु रूप ही हैं। जो ब्रह्मांड में है, जो विराट में है, उसी का एक अंश इस पिंड में है, तो वो अंश तो बिना अंशी के अनुग्रह के कार्य कैसे कर सकता है ना। महाराज ये जो ब्रह्मा है ना, ये तो हमने केवल अभी कथाओं में पढ़ा है, कथाओं में सुना है, तो एक रूपक हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। ब्रह्मा जी हैं, वो चतुर्मुख हैं, चारों दिशाओं में उनके मुख हैं और वो सृष्टि के सृजन का कार्य करते हैं। अच्छा, ये तो एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। असल में ब्रह्मा तो समष्टि बुद्धि का नाम है। अभी ये शब्द पहली बार दे रहे हैं, इस पर चर्चा आगे होगी। समष्टि बुद्धि को ब्रह्मा बोलते हैं। माने सृष्टि के निर्माण का जो कार्य है वो बिना बुद्धि के, बिना योजना के नहीं होता है। कर्म के पीछे योजना होती है, विचार होता है, निर्णय होते हैं। आप देखिए, हमारा भी ये जो शरीर है, जो व्यक्तित्व है, इसके संचालन के पीछे विज्ञान में कोश है ना। विज्ञान में कोश ही तो निर्णय लेता है कि ये कार्य करना है या ये कार्य नहीं करना है। तो वो जो विज्ञान में कोश है, जिसमें प्रधान रूप से बुद्धि है, उस बुद्धि पर ब्रह्मा का अनुग्रह है। जो योजना के निर्माता हैं, ऐसे कह सकते हैं, जो निर्णायक हैं, सृष्टि का सृजन कैसे होना है इसका निर्णय तो ब्रह्मा जी करते हैं। इसलिए कहते हैं बुद्धेर ब्रह्मा अहंकारस्य रुद्रः। आप देखिए महाराज, रुद्र भगवान शिव का ही एक नाम है। तो भगवान शिव को तो वैसे तो संहार का देवता माना जाता है, लेकिन वो अनुग्रह भी करते हैं। हमेशा संहार के दायरे में ही नहीं रखना है। ये जो हमें शब्द ज्ञान प्राप्त हुआ वो उन्हीं के अनुग्रह से प्राप्त हुआ। जो शब्द हम पढ़ते हैं ना संस्कृत में, अक्षर ज्ञान जो होता है, तो वो उत्पत्ति तो भगवान शिव के नृत्य से हुई। नृत्यावसाने नटराज राजो। माहेश्वर सूत्र जो प्रकट हुए वो भगवान महादेव के अनुग्रह से प्रकट हुए। जो राम कथा है ये भगवान शिव के अनुग्रह से। भगवान शिव को आदि गुरु, आदि आचार्य माना जाता है समस्त विद्याओं के। तो बहुत सीमित दायरे में अगर हम केवल देखते हैं तो बात जरा अधूरी रहती है। अच्छा, प्रलय की स्थिति में भी क्या होता है? सब कुछ विलय हो गया, विलीन हो गया। यहाँ पर भी महाराज जब अहंकार का विलय हो जाता है तभी सुषुप्ति की प्राप्ति होती है। सुषुप्ति में चले जाने का मतलब क्या है? अहंकार का लीन हो जाना, है ना। वो कार्य तो भगवान महादेव का ही है। अहंकारस्य रुद्रः चित्तस्य वासुदेवः।
पिछली कक्षा में संकेत किया था हमने, ये चित्त एक ऐसा कार्य है जो अंतःकरण के सभी कार्यों में अनुस्यूत है, सभी कार्यों में सम्मिलित है। स्मृति के बिना संकल्प विकल्प नहीं हो सकता है, स्मृति के बिना निर्णय नहीं हो सकता है, स्मृति के बिना अहंकार की सिद्धि नहीं हो सकती है। ये जिसने किया वो मैं ही था, ये तो स्मृति का ही विषय है। तभी हम कह सकते हैं कि ये मेरे द्वारा किया गया कार्य है। तो चित्तस्य वासुदेवः। अब देखिए, ये तो सिद्धांत की बात है, ये तो व्याकरण है अध्यात्म का। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को एक दोहे में, एक वाक्य में कह देते हैं, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। अहंकार शिव, अहंकार कौन है? बोले शिव जी हैं। बुद्धि अज, अज बोलते हैं ब्रह्मा जी को। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। महान माने वासुदेव। तो जब ये दृष्टि, वेदांत की दृष्टि प्राप्त हो जाएगी भगवत कृपा से, ये जो हमारे अध्यात्म के ग्रंथ हैं वो महाराज बिल्कुल खिल जाएंगे। अन्यथा तो समझ में नहीं आता है कि क्या बात लिखी हुई है। अनुग्राहक देवता पर पिछली कक्षाओं में चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है। अनुग्राहक देवता माने हमें एक पिंड दिख रहा है सामने। अब जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा एक पिंड है, लेकिन पूरी हमारी सनातन परंपरा ये मानती है कि उस पिंड के पीछे एक चेतन शक्ति है, एक चेतन तत्व है। तो जब हम सूर्यार्घ्य दे रहे होते हैं तो हमारी दृष्टि में केवल वो एक आग का गोला नहीं होता है। अरे भैया, आप दूर क्यों जाते हो? जब हम आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं तो हम आपके भीतर बैठे हुए जीव को देख रहे हैं या आपके भौतिक शरीर को देख रहे हैं? ये जो 5 भौतिक शरीर है, वो शरीर ही हमारे इंद्रिय का विषय बन रहा है ना। लेकिन हमें ये भरोसा है, हाँ, कि उस स्थूल शरीर के पीछे एक जीव भी है भगवान की कृपा से। मैंने अगर केवल भौतिक शरीर पर दृष्टि हो तो फिर तो कैसे संबोधित किया जाए। लेकिन आपकी आँखों से, आपके चेहरे से वो जो जीव है वो झांकता हुआ दिखता है ना। वो संकेत करता है कि मैं हूँ और आप जो कह रहे हो उसको सुन रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, वो हमारे इंद्रिय का विषय नहीं है। जो चेतन तत्व है वो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। तो फिर सूर्यस्थ जो देव हैं, सूर्य देव कहते हैं, वो इंद्रिय का प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन वहाँ वो दैवी शक्ति विद्यमान है। आप देखिए, इस हमारे बीच में ही, हमारे समाज में ही कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो देवतुल्य हो जाते हैं। जब वो देवतुल्य हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? गुरु देव बोलते हैं ना। अब देखेंगे तो सामने तो केवल वो शरीर ही दिखेगा, हमें भौतिक शरीर दिखेगा, लेकिन उस भौतिक शरीर के पीछे जो जीव सत्ता है उसमें दैवी गुण है, देवत्व है।
पितृदेव, ऐसे। इसी तरह से चंद्रदेव, वहाँ अब जो विज्ञान वाले लोग हैं वो कहेंगे नहीं वहाँ तो गड्ढे हैं, वहाँ पहाड़ हैं, इस तरह की बातें करेंगे। अब वो भी गलत नहीं है, एक दृष्टि है। तो क्या हमारे इस शरीर में गड्ढे पहाड़ नहीं है? महाराज जब चींटी यात्रा करती होगी शरीर में तो उसको भी यही मालूम पड़ता होगा। वो बात तो ये है कि हमारी दृष्टि कहाँ है ना। तो ये है चंद्रदेव हैं। तो कहानियों में लोग सुनाते हैं, बोले चंदा तो मामा है जी, है ना। चंद्रमा कौन है? बोले वो मामा है, सभी के मामा है। बहुत मज़ेदार बात है, सभी के मामा हैं वो, बिल्कुल सही बात है। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के समय पर माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई और वहीं से चंद्रदेव भी प्रकट हुए। माता लक्ष्मी जी तो हमारी माँ हैं, है ना। और जिस गर्भ से माँ प्रकट हुई हैं उसी गर्भ से चंद्रदेव भी प्रकट हुए हैं, तो फिर मामा ही हुए ना। आप जिस तरह के भी समझना चाहें, लेकिन मुख्य बात यह है वहाँ एक दैवी सत्ता है, वो मन पर अनुग्रह करते हैं। मनसो देवता चंद्रमा बुद्धेर ब्रह्मा अहंकारस्य रुद्रः चित्तस्य वासुदेवः। या ये ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण की उत्पत्ति का प्रसंग था। अब आगे कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताते हैं। एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य राजसांशात् वाग इंद्रियम संभूतम। प्रत्येक महाभूत के राजसांश से, सत्वांश से ज्ञानेंद्रियां पैदा हुई, राजसांश से कर्म इंद्रियां पैदा हुई। इसलिए आपको वो ध्यान में रखना है कि प्रत्येक महाभूत भी त्रिगुणात्मक है। इसलिए एक एक अंश से एक एक सृजन हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है। आकाशस्य राजसांशात् वाग इंद्रियम संभूतम। अब यहाँ पर भी युक्ति लगाएंगे तो युक्ति भी बिल्कुल वही की वही लगेगी। अभी एक बार शास्त्र देख लेते हैं। वायोः राजसांशात् पाणि इंद्रियम संभूतम। वायु के राजस अंश से हस्त इंद्रिय का उद्भव हुआ। वहने है माने अग्नि के राजसांश से पाद इंद्रिय पैर की उत्पत्ति हुई। जलस्य राजसांशात् उपस्थ इंद्रिय की उत्पत्ति हुई और पृथिव्याः राजसांशात् गुदेन्द्रियम संभूतम। इसमें भी युक्ति यही है कि चूंकि ये कर्म इंद्रियां हैं, है ना, प्रत्येक इंद्रिय जो कर्म इंद्रिय है वो केवल कर्म करती है और कर्म रजोगुण का धर्म है। इसलिए ये निश्चित रूप से इन कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति का जो भी कारण होगा वो रजोगुण होना चाहिए, है ना। ये कर्म इंद्रियां भी सूक्ष्म हैं, इसलिए इनका जो उपादान कारण होगा वो सूक्ष्म होगा। तीसरा, प्रत्येक इंद्रिय उसी क्रम से एक एक महाभूत के गुणों में अनुवर्तन करती है। जैसे वाक इंद्रिय है, शब्द प्रकट होता है उससे, है ना। उस शब्द तो आकाश का गुण है। इसलिए जब आप चार्ट बनाएं तो एक पूरा परिवार बनेगा, है ना।
तो एक महाभूत है, उसके राजसांश से एक इंद्रिय प्रकट हो रही है, उसके सत्वांश से एक इंद्रिय प्रकट हो रही है, और उन इंद्रियों के कार्य आपस में मिलते हुए मालूम पड़ रहे हैं। ऐसे वायो हो राजसांसात पाणिन्द्रियम संभूतम। आप देखिए, तो जब हमें स्पर्श का ज्ञान प्राप्त करना हो, जैसे कोई कपड़ा लेकर के आए कि भैया जरा देखो ये कपड़ा कैसा है, मुलायम है कि कठोर है, कैसा है, तो हम उस स्पर्श का ज्ञान करने के लिए पैर से छूते हैं क्या? तो जब पैर से देख लेता हूँ क्या, हम हाथ से उसको स्पर्श करते हैं। तो स्पर्श इंद्रिय का मुख्य रूप से निवास हाथ में मालूम पड़ता है ना। और ये स्पर्श तो वायु का धर्म है। ऐसे वहने है राजसांसात पादेन्द्रियम संभूतम। तो जो पैर हैं ये रूप का जितना विस्तार है वहाँ तक ये ले चलते हैं। पैरों का कार्य ही है एक जगह से दूसरी जगह ले चलना, जहाँ तक रूप का विस्तार है। ऐसे उपस्थ निश्चित रूप से जल प्रधान है, इसलिए वो जल से उत्पन्न है, और पाद इंद्रिय तो स्थूल है, इसलिए वो पृथ्वी से उत्पन्न है। तो पांचों ही कर्मेंद्रियां पांच महाभूतों के राजसांश का कार्य हैं, राजसांश से उत्पन्न हैं। और पंच प्राणाः, ये पांच प्राण हैं, इनके लिए कहा गया एतेषां समष्टि राजसांसात्, पांचों महाभूतों के समष्टि राजसांश से पंच प्राणाः संभूताः, पांचों प्राणों की उत्पत्ति महाभूतों के समष्टि राजसांश से हुई। तो आप देखिए ये पांचों ही तरह के जो प्राण हैं, इनकी जो क्रियाएं हैं, ये पांचों कर्मेंद्रियों से जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक कर्मेंद्रिय को अपना कार्य करने के लिए प्राण की आवश्यकता है। और प्राण का अर्थ बल। वो पूर्व की बातों को ध्यान में रखना है। तो बिना ऊर्जा के, बिना बल के कोई भी कर्मेंद्रिय अपने कर्मों में प्रवृत्त नहीं होती है। और कर्म चूँकि रजोगुण का धर्म है, इसलिए राजसांश से ही उत्पत्ति होनी चाहिए। बहुत स्पष्ट है कि प्राणों में और कर्मेंद्रियों में ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है, और ये स्थूल भी नहीं है। किसी भी तरह से युक्ति लगाना हो, जो शास्त्र के वचन हैं वो उसी क्रम से हमें सिद्ध मालूम पड़ते हैं। तो ये तो उत्पत्ति के क्रम में एक तरह से जो संकल्प किया गया था वो पूरा हो गया। क्या प्रतिज्ञा की गई थी? अथ, बिना पुस्तक देखे बोलें जब तो फिर ठीक है। चतुर्विंशति, अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारम वक्ष्यामः। 24 तत्वों की उत्पत्ति का क्रम बताएंगे। 24 हो गए। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, अंतःकरण चतुष्टय, 5 कर्मेंद्रियाँ और पंच प्राणाः। 24 तत्वों की उत्पत्ति का ये क्रम है। तो हमने देखा कि महाभूतों के सत्वांश से सृष्टि
देख लिया, राजसांश से देख लिया, लेकिन इन महाभूतों का जो तामसांश है उसका क्या हुआ? बोले महाराज जो तामसांश था ना, उससे जो कुछ भी बना है वो 70 किलो का बैठा हुआ है। जो भी जो ये स्थूल जगत है, ये स्थूल सृष्टि जो है, ये पांचों महाभूतों के तामसांश का कार्य है। और विस्तार से तो अगली कक्षा में देखेंगे। अभी देखिए, एतेषां पंचतत्वानां तामसांशात् पंचीकृत पंचतत्वानि भवन्ति। इन्हीं पंचतत्वानां ने पंच महाभूतानां, इन्हीं पंच महाभूतों का जो तामसांश था उससे पंचीकृत पंचतत्वानि भवन्ति। पंचतत्वानि माने पंच महाभूतानि भवन्ति। जो पंचीकृत पंच महाभूत हैं ये उनका तामसांश है। पिछले प्रसंगों में एक विषय आया था कि जो सूक्ष्म महाभूत हैं उनमें तन्मात्र किसको कहें। कल कोई प्रश्न कर रहा था कि जो उनके गुण हैं उनको तन्मात्र कहा जाए या महाभूत को तन्मात्र कहा जाए। तो असल में बात ये है कि जब वो सूक्ष्म रूप में होते हैं तब गुण और गुणी का भेद नहीं होता है कि ये रहा आकाश और ये रहा उसका गुण शब्द, ये भेद नहीं होता है। इसलिए आप तन्मात्र जब शब्द कहते हैं तो आप उसका अर्थ महाभूत भी कर सकते हैं और या उसके गुण भी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ऐक्य होता है, भेद की प्रतीति नहीं होती है। ऐसे एतेषां पंचतत्वानां तामसांसात् पंचीकृत पंचतत्वानि भवन्ति। अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः